हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल एपीएस में। तो आइए आज मैं लेकर के आया हूं एक्सेल का थर्ड पार्ट। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं एक्सेल कर चुका हूं, लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं बेसिकली दिस इज ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलाज का कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फॉर्मूलेज में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो मैं जो बताने वाला हूँ आपको टोटल या सम निकालने का फॉर्मूला बताने वाला हूँ आज के एपिसोड में। एवरेज बताने वाला हूँ, परसेंटेज बताऊंगा मैथमेटिकल तरीके से, और इसके अलावा मैं आपको काउंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, मैक्स फॉर्मूला बताने वाला हूँ, मिन फॉर्मूला बताने वाला हूँ, और उसके अलावा मैं इफ फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए, और उसके अलावा थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा अभी आपके सामने, सभी के सामने मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक रिपोर्ट कार्ड बना लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड का डिजाइन बना रखा है बेसिकली, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, 3 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ले रखा है मैंने। और मैंने सबकी क्लास डिफाइन कर रखी है जो कि सेम है। फिर इसके अलावा मैंने मैथ्स के सभी के मार्क्स, इंग्लिश के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स और कंप्यूटर के सभी के मार्क्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो मार्क्स मैंने मैनुअली फिल कर दिया है ताकि हम फॉर्मूला का यूजेस देख सकें। यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि एक्सेल के फॉर्मूला का क्या एडवांटेज है ओवर अदर टाइप ऑफ फॉर्मूला इन अदर टाइप ऑफ शीट्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने मानसी है, यशबा है, अमन है, यहाँ पर नाम आप कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने बेसिकली एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स इसलिए लिए ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा सकूं कि किस तरीके से सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैथ्स लिया, इंग्लिश लिया, कंप्यूटर लिया है। तो सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखिएगा कि मैंने लास्ट के अगर 2 वीडियोस आपने नहीं देखे जो मैंने पहले बनाया, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये सब चीजें बता रखी हैं कि इन सेल्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार उसको हल्का सा रिवीजन कर दूंगा ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, आइडिया हो जाए कि एक्चुअली मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोज अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है टोटल निकालने के लिए, टोटल या सम। ठीक है, एक ही बात है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जब भी फॉर्मूलाज बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा तरीके आपको बताने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं मैथमेटिकल तरीके से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक, बहुत ज्यादा आपको इजी वे बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैथ्स में फॉर्मूला अप्लाई थे हमेशा। जब भी हम आउटपुट निकालते थे, मतलब जब भी हम आंसर लिखते थे मैथ्स में, सपोज मैंने 2+2 लिखा, 2+2, तो हम लोग आउटपुट कैसे लिखते थे, इक्वल लगाते थे, इक्वल लिख करके तब 4 लिखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, 2+2 करते थे। यहां पर याद रखिएगा कि हम हमेशा सेल के एड्रेस को प्लस करेंगे, ना कि वैल्यू को। वो भी क्यों करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको इक्वल लगाना है और हमें ये तीनों वैल्यूज ऐड करनी है। तो मानसी के मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों के मार्क्स हमको ऐड करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाना इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी मैं आपको बता दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, एक ये नोट करके रख लीजिए, एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, हमेशा इक्वल साइन मैंडेटरी है। याद रखिएगा, इक्वल साइन के बिना कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। मैं अभी उसको करके भी दिखा देता हूँ। तो सपोज मैंने क्या किया हुआ, सबसे पहले इक्वल साइन लगाया है। मैंने क्या किया, पहली वैल्यू सेलेक्ट कर ली। फिर मैंने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया जैसे कि मैथ्स में हम करते थे। फिर मैंने सेकंड वैल्यू सेलेक्ट की। फिर मैंने शिफ्ट दबा करके प्लस साइन लगा दिया, क्योंकि जो प्लस साइन होता है वो कीबोर्ड पे इक्वल के ऊपर होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तीसरी वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली। तीनों को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, और इसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए टोटल निकल के आ गया 247। तो हम 79 प्लस 78 प्लस 90 अगर ऐड करेंगे तो आउटपुट आएगा 247। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं एक बार और बता देता हूं आपको, मैंने बताया था अभी अभी मैं ये कह रहा था कि बिना इक्वल लगाए कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तो चलिए हम बिना इक्वल लगाए कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एड्रेस उठा लेते हैं। ये देखिए पिक नहीं कर रहा पहली चीज तो बाय डिफॉल्ट। लेकिन सपोज अगर मैंने मैनुअली लिख दिया, मैंने लिखा D5, ये देखिए D5 में दिख रहा है 86। तो मैंने क्या किया, D5 लिखा, फिर मैंने प्लस कर दिया। फिर मैंने क्या किया,
ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया जो कि है E5। तो मुझे यशबा के मार्क्स ऐड करने हैं, तो मैंने 86 को ऐड किया पहले, फिर 64 रखा हुआ है E5 में, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर E5, तो मैंने लिखा E5, फिर मैंने इसको प्लस कर दिया, फिर मैंने कंप्यूटर्स के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। कंप्यूटर्स के मार्क्स कहाँ पे लिखे हुए हैं F5 में, तो मैंने यहाँ पर कर्सर प्रेस करके F5 कर दिया। अब अगर मैं इसको एंटर की दबाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा कि हमेशा फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको क्या लगाना होगा, इक्वल साइन। तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पर अगर इक्वल ऐड कर दूं अभी, तो ये देखिए अब सही से आउटपुट आ जाएगा, दिख रहा है। जैसे ही मैंने इक्वल ऐड किया अपने आप फॉर्मूला काम कर गया। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला लगाइए, चाहे वो सम निकालने के लिए लगाइए, चाहे वो एवरेज निकालने के लिए लगाइए, चाहे परसेंटेज निकालने के लिए लगाइए, चाहे मैक्सिमम निकालने के लिए लगाइए, चाहे मिनिमम निकालने के लिए लगाइए, हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि यू हैव टू अप्लाई इक्वल साइन बिफोर एनी फॉर्मूला। इक्वल साइन लगाना मैंडेटरी है सभी फॉर्मूले के आगे, ठीक है। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक दूसरी चीज ये है, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर अगर हम लोग ये डायरेक्टली नंबर्स को जोड़ दें तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं 84 प्लस 64 प्लस 94, इसके तीनों मार्क्स को जोड़ देते हैं। हमने ये देखिए बिना इक्वल के ये भी नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैंने इक्वल लगा भी दिया, यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब आ गया 242, ठीक है। ये हमने मैथमेटिकल तरीके से किया, इक्वल लगा करके तीनों को जोड़ दिया तो 242 आ गया। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे आप नीचे की तरफ, ड्रैग करने का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ कि सपोज मैं इस फॉर्मूले को नीचे वाले सेल पे भी कॉपी करना चाहता हूँ, सेम फॉर्मूले को, तो उसका तरीका क्या है कि आप जब भी किसी सेल में फॉर्मूला जिसमें निकाल चुके हैं उसके कॉर्नर पे जाएंगे तो ये प्लस वाला साइन आता है, ये डार्क ब्लैक कलर का साइन आएगा प्लस का, जब भी आप राइट साइड नीचे की तरफ जाएंगे। और अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये देखिए सेम वैल्यू कॉपी हो गई, ठीक है, 242, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आप 79 प्लस 90 प्लस 79 जोड़ेंगे तो 242 नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, देखिए यहां से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं 79 प्लस 90 प्लस 79, तो ये देखिए आउटपुट आ गया 248। आउटपुट क्या आना चाहिए था 248, आंसर क्या रहा है 242। पहली ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने डायरेक्टली वैल्यूज को जोड़ दिया और उसको कॉपी किया नीचे तो सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी, जितनी बार भी जितने नीचे भी सेल्स पे आप लेते जाएंगे इसको, सब पे वही वैल्यू कॉपी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आपने वैल्यूज को ऐड किया है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले के साथ यही करके देखें, अगर ये ऊपर वाला जो हमने वैल्यू निकाला है अगर हम इसके कॉर्नर पे जाएं और इसको ड्रैग करें नीचे, ठीक है, ये देखिए आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं जैसे जैसे इसकी कॉलम की वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर 86, 64 और 94 को जोड़ेंगे तो 244 ही आएगा। दैट मीन्स हमेशा सेल एड्रेस देने से क्या होता है कि एक्सेल ये जान जाता है, जब भी आप उसको नीचे ड्रैग करते हैं तो वो समझ जाता है कि यही फॉर्मूला यही रेफरेंस यूज करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर D4 प्लस E4 प्लस F4 कर रहा था, जैसे ही आप नेक्स्ट सेल में चले गए उसने क्या किया, अपने आप को सेंस कर लिया, जैसे आप कॉपी कर रहे थे वो समझ गया कि अब D5 होगा, E5 होगा और F5 होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू की जगह पर सेल एड्रेस लिखते हैं। जो D5 है या E5 है या F5 है, ये क्या है, सेल एड्रेस है। और जहां पर ये फॉर्मूला दिख रहा है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है ये फॉर्मूला बार कहलाता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ फिर से, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जब भी किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगा होगा तो इस फॉर्मूला बार में अपने आप दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू है तो सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन इस सेल में क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है ये देखिए फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला बार कहते हैं और इसको एड्रेस बार कहते हैं या नेम बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एड्रेस बॉक्स भी इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर एड्रेस दिखाई देता है जिस सेल में आपने कर्सर को करंटली रखा हुआ है, ठीक। तो ये तो तरीका हो गया एक तरीके से निकालने का सम। दूसरा तरीका सम निकालने का है कि हम इक्वल लिखेंगे, फिर लिखेंगे सम, फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद सारी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिनको हमको ऐड करना है। तो मुझे अमन के सारे मार्क्स ऐड करने, मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर तीनों के, तो मैंने तीनों वैल्यू सेलेक्ट की और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए सम निकल के आ गया। तो ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला से टोटल निकल करके आता है, ठीक है। जब भी आपको एक्सेल में टोटल निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। यही सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वाइडली यूज्ड जो है फॉर्मूला है, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक तरीका ये भी है कि ऑटो सम भी आप कर सकते हैं, जो कि प्री डिफाइंड मेथड है। तो आप क्या करोगे, इसके तीनों वैल्यूज को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे और ये देखो ऑटो सम लिखा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिखाई देता है ऑटो सम, तो अगर आप देखेंगे तो एडिटिंग वाला जो ऑप्शन होता है, एडिटिंग वाला जो आपके होम टैब पे दिखाई देगा, होम टैब में सबसे लास्ट में अगर आप आएंगे राइट साइड पे, तो एडिटिंग वाला ऑप्शन आता है, ये पूरा बार है एडिटिंग वाला, इसमें सबसे ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन आता है। अगर आप डायरेक्टली ऑटो सम पे प्रेस कर देंगे, जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे आप, तो उसके जस्ट एडजेसेंट सेल में जहां तक आपने सेलेक्ट किया था, उसके जस्ट एडजेसेंट सेल में, मतलब बगल वाले सेल में, राइट साइड वाले सेल में आउटपुट आ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके एक बार दिखा देता हूँ, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, देखिए पीछे चला गया। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ था 68, 63, 85। जैसे ही मैं ऑटो सम पे प्रेस करूंगा, अपने आप जो टोटल वाला कॉलम है उसके बगल में, उसमें देखिए आउटपुट आ जाएगा, देखिए आ गया। तो ये भी एक तरीका है। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली टोटल निकालने के। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या किया था, इक्वल लगा करके सारी सेल्स को एक एक करके ऐड कर रहे थे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग फॉर्मूला है, अगर इसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो आप एक एक करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका है हमने सम का यूज किया, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन वैल्यूज रेंज सेलेक्ट कर ली, इसको रेंज कहा जाता है। D6 से लेकर के F6 तक सारी वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर ली, उससे हो गया, ठीक है। और जो तीसरा तरीका हमने किया वो ऑटो सम से किया, ठीक है, सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करके ऑटो सम कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 तरीके हो गए सम निकालने के। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नीचे वाले तरीकों को, अगर मुझे मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूले को कॉपी करना है नीचे वाले सेल में भी सेम फॉर्मूले को, तो आप क्या करोगे, जैसे इस कॉर्नर पे जाओगे तो ये देखो डार्क ब्लैक कलर का ये प्लस साइन आता है, इसको पकड़ करके आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़े रहना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। तो आप ड्रैग करते जाओगे, फॉर्मूला कॉपी होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर मेथड में आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले वाले में हमने वैल्यू निकाल लिया था फॉर्मूले से, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पे जाएंगे, ब्लैक वाला सिंबल आता है, आप क्या करिए कि लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस को 2 बार क्लिक कर दीजिए, 2 बार लेफ्ट क्लिक को 2 बार करना है जल्दी जल्दी, जैसे नॉर्मली आप फोल्डर या फाइल्स को ओपन करने के लिए करते हैं। तो जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे, अपने आप सारे सेल्स में वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब में वो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। याद रखिएगा बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस होगा तो फॉर्मूला रुक जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर स्पेस होगा तो ये फॉर्मूला वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे काम नहीं करेगा। अब स्पेस का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एक स्पेस ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने स्पेस ऐड कर दिया और मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया, पहले वाले में फॉर्मूला लगा है। अब मैं सेम काम वही करता हूँ, कॉर्नर पे गया मैं, और मैं अगर ड्रैग करता हूँ फॉर्मूले को नीचे की तरफ, मतलब मुझे डबल क्लिक करके नीचे की तरफ कॉपी करना है, सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा कॉर्नर पे रख करके, तो सिर्फ वहीं तक आएगा जहां तक स्पेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, जब भी कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सम का ही फॉर्मूला हो। अगर स्पेस नहीं है, जैसे ही आप कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप समय वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बिना देर की एवरेज की तरफ चलते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल, और एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते थे, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल डिवाइडेड बाय n होता था। n क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल हो सकता है, नंबर ऑफ एनीथिंग, जिसका भी आप एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर 3 है, ठीक है, 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम इक्वल करेंगे आउटपुट आ जाएगा। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये देखिए आ गया, ठीक है, क्लियर। इसमें एक चीज और भी है, दूसरा जो तरीका है वो एक्सेल ने खुद ही बनाकर दिया हुआ है, जो कि एवरेज नाम का फॉर्मूला है। तो आप लगाएंगे इक्वल, फिर लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, जैसे ही AVE लिखेंगे अपने आप वो आपको सजेस्ट करने लगेगा। तो सबसे पहला जो दिख रहा है ऑप्शन एवरेज, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक अगर आप कर देंगे, तो ये देखिए आपको बताने लगेगा कि नंबर सेलेक्ट करना है, वो आपको सारे ऑप्शंस बताता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिनका जिनका एवरेज निकालना है। तो मुझे अमन के सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है, तो मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर्स तीनों को मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दिया, देखिए इससे भी एवरेज निकाला आता है। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके, एक मैथमेटिकल तरीका है कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा तरीका है एवरेज फॉर्मूले का आप यूज कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर हम निकाल सके, ठीक है। फिर सेम फंडा अप्लाई करेंगे हम, जैसे ही हम साइड में कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप नीचे की तरफ वो फॉर्मूला सब कुछ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में हम क्या करेंगे, परसेंटेज में हम मैथमेटिकल तरीके से चलेंगे,
बिकॉज अगर वो प्री डिफाइंड फॉर्मूले के तरीके से चलेंगे तो उसमें वो गड़बड़ आ जाता है थोड़ा सा आउटपुट। तो मैं जो आपको बताऊंगा मैथमेटिकल और बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, मानसी के 247। ऑब्टेन मतलब जितने मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 300 में से मिले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम ये माने कि मैथ्स 100 मार्क्स का था, इंग्लिश 100 मार्क्स का था, कंप्यूटर 100 मार्क्स का था, तो टोटल ये कितना हो गया, आउट ऑफ 300 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज हमें आउट ऑफ 100 निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और जैसे ही आप एंटर करोगे उसका परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज एंड एवरेज आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है, तो परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम आएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, ड्रैग कर सकते हो। एक बार मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ परसेंटेज का, इक्वल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ये देखिए आउटपुट आ गया। फिर बाकी सेल्स में आप क्या करोगे, इसको ड्रैग कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज निकल आएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम के लिए बहुत इजी है फॉर्मूला, इक्वल MAX, मैक्स निकालोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे। अब कंडीशन ये है, क्वेश्चन ये है कि मैक्स करता क्या है, जैसा कि नाम है मैक्स करता क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करोगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको वो ला करके आपके सामने देगा। सपोज मैं अगर इस पूरी शीट में, या सपोज मैं सिर्फ मानसी के सारे मार्क्स को अगर सेलेक्ट करता हूं और अगर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और एंटर करता हूं, तो ये देखिए मानसी के जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो 90 है। ये देखिए पहला 79 है, फिर 78, फिर 90 है। ठीक है, अगर आप उसके मार्क्स कोई भी अपडेट कर देते हैं सपोज, अब देखिए एक्सेल का एडवांटेज क्या है। अगर सपोज मानसी के रिपोर्ट कार्ड में कुछ करेक्शन आया, सपोज आपने उसके मार्क्स अपडेट करने थे, इंग्लिश के मार्क्स 78 नहीं थे, ये थे 95। जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, टोटल एवरेज परसेंटेज और मैक्सिमम सब कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप। ये देखिए 95 चेंज किया मैंने, ये देखिए टोटल 264 हो गया, एवरेज 88 हो गया, परसेंटेज 88 हो गया, और मैक्सिमम अब क्या हो गया 95, क्योंकि अब जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 95 मानसी के। समझ में आ गया। तो मैक्स जरूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर बच्चे का ही निकालें, आप पूरी पूरी शीट का भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, और पूरी शीट की वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर लोगे। पूरी शीट की वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने यहां तक सेलेक्ट कर लिया सपोज, ठीक है, आप जहां तक चाहो वहां तक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी शीट की, जो कि 264 है। अगर यहाँ पे पूरी शीट में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है 264। 264 से बड़ी वैल्यू इस पूरी शीट में भी नहीं है। क्लियर। अगर उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू कोई निकल के आती है तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कि अगर सपोज इसके सारे मार्क्स अगर हम इसी तरह कर दें, 98 कर दिया हमने, 95 या 90 का सारे मार्क्स हमने अपडेट कर दिया, तो ये देखिए टोटल का भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया, वो हो गया 283 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जब भी आप वैल्यूज को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, उसको मार्क्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने मैक्सिमम निकाल लिया, मैक्सिमम देख लिया, अब मिनिमम देखते हैं। मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या करना है, मिन पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और MIN लिखेंगे, मिन, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, और मिनिमम जैसे कि मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो अगर आपने पूरी शीट को अगर सेलेक्ट कर लिया, सपोज सभी के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हमने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू 58 है। अगर इस पूरे सेल में देखेंगे, चलिए ये इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेते हैं, कोई छोटे एरिया को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ यशवा के ही मार्क्स सेलेक्ट किए तीनों सब्जेक्ट से, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये देखिए यशवा के सबसे कम जो है इंग्लिश में 64 है, ये देखिए आ गया 64। ठीक है, अब आते हैं काउंट पे। मैक्सिमम मिनिमम बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। काउंट क्या करता है, जैसा कि नाम इसका है, काउंट सिर्फ काउंट करके बता देता है कि कितने वैल्यूज हैं पर्टिकुलर सेल्स में। जैसे कि सपोज यहां से लेकर के मानसी के कॉलम में अगर मैं मैक्सिमम यहां तक सेलेक्ट कर लूं, और मुझे ये देखना हो कि कितने सेल्स हैं टोटल, यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि काउंट वैल्यूज को देखता है, सेल्स को नहीं। ठीक है, ये देखिए 9, तो हम काउंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्लास 1 2, ठीक है, तो क्लास वाला जो कॉलम है वो 1 हो गया, मैथ्स 2 हो गया, इंग्लिश 3 हो गया, कंप्यूटर 4 हो गया,
टोटल 5 हो गया, एवरेज 6 हो गया, परसेंटेज 7 हो गया, मैक्सिमम 8 हो गया और मिनिमम 9 हो गया। 9 काउंट है यहाँ पर। याद रखिएगा कि ये सेल्स को नहीं काउंट कर रहा है, इनकी वैल्यूज को काउंट कर रहा है। क्यों, कैसे? सपोज मैंने ये वाली वैल्यू डिलीट कर दी, जैसे डिलीट की है देखिए 8 हो गया। अगर मैं एक वैल्यू और गायब कर दूं, ये वाली वैल्यू भी गायब कर दूं, ये देखियो 7 हो गया। दिख रहा है चेंज होता चला जा रहा है। जैसे ही यहाँ कोई वैल्यू आप डालेंगे, जैसे ही वैल्यूज डालेंगे वापस काउंट अपने आप सही हो जाएगा। तो काउंट सिर्फ गिनता है, काउंट करता है कि कितनी बार अकरेंसेस है। ठीक है, क्लियर? तो हमने देखा टोटल, फिर हमने देखा एवरेज, फिर हमने देखा परसेंटेज, फिर हमने देखा मैक्सिमम, फिर हमने देखा नेक्स्ट मिनिमम, फिर हमने देखा काउंट। ठीक है, और लास्ट मैंने जो फॉर्मूला बोला था आपसे, इफ फॉर्मूला बोला था। इफ याद रखिएगा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इफ फॉर्मूला यूज किया जाता है कंडीशंस को चेक करने के लिए। ठीक है, कंडीशंस का मतलब क्या होता है? सपोज जैसे मुझे ये चेक करना हो कि 2 मार्क्स में से अगर कौन से मार्क्स बड़े हैं और आउटपुट में मुझे ट्रू या फॉल्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सपोज मुझे मानसी का चेक करना है कि मैथ्स के मार्क्स क्या मानसी के कंप्यूटर के मार्क्स से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने उसका सेल सेलेक्ट किया जिसमें ये मार्क्स लिखे हुए थे, फिर मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। क्यों? मैंने ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैथ्स के मार्क्स इंग्लिश से बड़े हैं, तो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स को चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर है 90 से, जो कि कंप्यूटर के मार्क्स है। मतलब क्या 78 90 से बड़ा है, जो कि नहीं है, फॉल्स आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये इफ हमारा कंडीशन सही निकाल सकता है आउटपुट की नहीं। तो हमने क्या किया, मैथ्स को कंपेरिजन कर लिया है कंप्यूटर के मार्क्स से मानसी के। तो जैसे ही हमने ये सिंबल लगाया, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। पहले लिखा जाता है कंडीशन, याद रखिएगा इफ का फॉर्मूला पहले लिखा जाता है कंडीशन, फिर लगाया जाता है कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी आप आउटपुट चाहते हो। मैं चाहता हूं कि अगर ये सही हो जाए, कंडीशन ट्रू आ जाए, और नहीं तो फिर लेकर के आ जाए फॉल्स। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए एंटर। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। 78 90 बड़ा नहीं है। लेकिन अगर इसके मैथ के मार्क्स सपोज मैं अपडेट कर दूं, अगर मैं कर दूं 98, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स के जो मार्क्स है मानसी के, अब वो कंप्यूटर से बड़े हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ देखिएगा अपने आप ये चेंज होकर के ट्रू हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रू हो गया। क्लियर हो गया? देखिए अब 98 90 से बड़े हैं तो ट्रू हो गया। अगर छोटा कर देंगे इसको हम वैल्यू को, तो फिर से फॉल्स हो जाएगा। दिख रहा है? तो इफ यही काम करता है, वो ये चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे जो भी आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा होगा वो यहाँ पर वो शो कर देगा। ठीक है ना, जो भी कंडीशन पे आपने लगा रखा होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये सीखा कि टोटल कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे निकालते हैं, और इफ का फॉर्मूला। तो हमने ये बेसिक फॉर्मूले कवर किए हैं जो कि एक्सेल में यूज किए जाते हैं ज्यादातर जगहों पे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टोटल, एवरेज और काउंट, ये 3 चीज एक्सेल खुद भी निकालता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज आपने इंग्लिश के मार्क्स का टोटल आपको जानना है, तो आप क्या करिए, सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सारे बच्चों के। तो अगर आप नीचे टास्क बार पे देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर का जो एक्सेल का टास्क बार होता है नीचे, इस पे देखिए नीचे लिखा होता है एवरेज। ये देखिए एवरेज लिखा हुआ है 77.6, काउंट लिखा हुआ है 5, और ये देखिए सम लिखा हुआ 388। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे खुद भी सम निकालेंगे, इक्वल टू सम लगा के फॉर्मूला अगर एक बार निकाल दीजिए टोटल, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली 388 आ रहा है, वही आ रहा है जो कि एक्सेल खुद आपको शो करता है नीचे। तो याद रखिएगा एवरेज, काउंट और सम, ये 3 चीज एक्सेल अपने आप शो करता है जैसे ही आप नंबर ऑफ सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप वेरीफाई कर पाओगे, जो आंसर आप निकाल रहे हो उसको एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आप आंसर निकाले वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, क्लियर? तो अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और एडवांस्ड फॉर्मुलेज को कवर करने वाले हैं, और बाकी ऑप्शंस पे आप मूव करेंगे, जैसे कि ये होम वाला टैब छोड़ करके आप मूव करेंगे इंसर्ट पे, पेज पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअली इसके सारे जितने भी टैब्स हैं इनको करने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो होम पेज के हों, चाहे वो इंसर्ट पेज के हों, तो ओवरऑल मैं सारे टैब्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल चीजों के ऊपर रिव्यूज बना रहा हूँ और बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक्सेल अभी में बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ नया मैं सिखाने वाला हूँ आपको। क्लियर?
तो जो अगर कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में ऐसा हो जो कि आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछिए। नीचे दिया हुआ मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज एक्सेल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इवन स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पे आज की डेट पे, कंपनीज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो इसको आप, बेटर टाइम है इस समय सीखने का, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।